हाँ हाँ, ये दिवाली का टाइम होता है तब हम लोग सब साथ में बैठ के सब बच्चे वगैरह आ जाते हैं दुकान में, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। जो हम लोग छोटे से देखते आ रहे हैं वो हम लोग सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। दीपावली का एक ऐसा त्योहार है, कहा जाता है कि अगर खरीदी ना करो तो यह त्योहार अधूरा सा लगता है। अगर सोने चांदी की खरीदी न करो तो यह त्योहार अधूरा सा लगता है। तो सोना, वो सोना जिसके लिए महाभारत हुए, जंग हुई, कई लड़ाइयाँ हुई, सोना, प्योर सोना जिसकी लड़ाई आज भी जारी है। अगर आप प्योर सोना खरीदना चाहते हो तो हम आपको ईमानदारी से सोना बेचने वालों के दर्शन कराएंगे। एक ऐसी दुकान जो 70 सालों से 3 पीढ़ियां ईमानदारी से पूरी तरह चला रही हैं। दुनिया बदल जाएगी और कायनात बदल जाएगी, ज़माना बदल जाएगा, लेकिन यादें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की रहेंगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर शहर की न्यू अप्सरा ज्वेलर्स की, जो कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियों से हमने ईमानदारी से काम किया है और सोना चांदी पूरी प्योरिटी के साथ बेचा है। अप्सरा ज्वेलर्स के मालिक अशोक अग्रवाल और उनके बेटे यश अग्रवाल कहते हैं कि एमपी सरकार की हम मेहरबानी करते हैं और शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा करते हैं कि समय से पहले जो वेतन कर्मचारियों को उन्होंने दिया है उससे सोने चांदी के व्यापारियों की किस्मत झकमगा गई है। ज़बरदस्त खरीदी हुई है और ज़बरदस्त बिक्री हुई है। तो देखिए और सुनिए क्या कहा है अप्सरा ज्वेलर्स वालों ने और क्या कहते हैं यहाँ के सोने चांदी के खरीदार। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर में एक ज्वेलरी की दुकान पर हैं और किसी फिल्म का गाना है कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। फिलहाल हम एक शॉप पे हैं और यहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जबरदस्त भीड़ है। आज कई सालों बाद दूसरे दिन भी धनतेरस का जो है पर्व है और दीपावली का पर्व है, लेकिन 2 दिन की इस बार धनतेरस है। तो आप देख सकते हैं भीड़ और हुजूम यहाँ देख सकते हैं आप। कई प्रकार की यहाँ वैरायटी है सोने चांदी की, आप देख सकते हैं तस्वीर बाकायदा बिल्कुल ये दुकान खचाखच जिसे बोल सकते हैं भरी है और उम्मीदों का सोना है, ईमानदारी का सोना है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, आप जो है तस्वीरों में ये चीज़ें बयां होती हैं कि काफ़ी पुरानी दुकान है और तकरीबन 70 साल जो है इस दुकान को बनाने में और 70 साल तक मेहनत करके इस दुकान को खड़ा करने में लगा है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम इस दुकान के जो है संचालक उनसे रूबरू होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 70 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और 70 साल से एक भरोसे की दुकान, एक विश्वास की दुकान, एक ईमानदारी की दुकान और ये दुकान है सोने चांदी की दुकान। तो हम न्यू अप्सरा ज्वेलर्स के जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। जी धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी आपका। राजनीति में तो कई बार आपसे मुलाकातें होती रहती, लेकिन क्योंकि आज आप खुद दुकान पे बैठे, कम बैठते हैं आप, क्या देखते हैं 70 साल एक बहुत बड़ा अरसा जी, और ये विश्वास जो है कमाने में कई पीढ़ियाँ लग जाती, तीसरी पीढ़ी काम कर रही है आपकी। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जिलेवासियों को सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इस दिवाली आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास आए, खुशियां आए। ब्रह्मदत्त जी, निश्चित रूप से हमारी तीसरी पीढ़ी है जो हमारी इस दुकान पे हम लोग अब काम कर रहे हैं। पहले हमारे दादाजी ने इस दुकान की शुरुआत की थी, पिताजी ने भी लगभग अपना सारा जीवन दुकान के लिए समर्पित किया। अब मैं भी और मेरे साथ के मेरे भाई बहन भी अब पूर्ण अपना सब कुछ समर्पण के साथ आज हम लोग अपनी दुकान को, अपने प्रतिष्ठान को देखते हैं। ब्रह्मदत्त जी, इस चीज़ को अपन तय मान के चले हैं कि सोना चांदी जो व्यापार होता है, सोने चांदी का व्यापार होता है विश्वास का। तो जो उस समय पहले से, आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले जो गोल्ड हम लोग बेचते थे, अच्छी क्वालिटी का जो बेचते थे, उसी क्वालिटी को हम लोग मेंटेन अभी भी किए हैं।
शायद उसी का कारण है कि आज शहर में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भीड़ पड़ती है। सबसे ज़्यादा आज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो जिनकी शादी दिल्ली में हो गई, उनकी बेटी की शादी दिल्ली में हो गई, उनके लड़के की शादी दिल्ली में हो गई या बॉम्बे हो गई या पुणे हो गई, फिर भी वो लोग हमारे यहाँ से ही सामान लेने के लिए आते हैं। तो सोने चांदी का जो ब्रह्मदत्त जी व्यापार होता है वो पूरा विश्वास के आधार पे होता है और जो पीढ़ियों का विश्वास चलता है उसी दुकान से व्यक्ति सोना चांदी लेता है। मेरा आपसे भी आग्रह है कि अपन जहाँ से भी सोना चांदी खरीदें, ग्राहकों से मेरा आग्रह है एक बार गवर्नमेंट द्वारा जो HUID हॉलमार्क पास है उस आइटम को लें, या जो अपनी विश्वसनीय दुकान है उस दुकान से आप खरीदी करें। क्योंकि कहा जाता है कि सोना चांदी का जो व्यापार है वो सोनी समाज के लोग करते हैं। अग्रवाल हैं आप और एक बहुत बड़े अरसे से इस काम को करते रहें तो निश्चित तौर पे विश्वास की कड़ी तो नहीं होगी। देखिए मैं आपको बताऊं ब्रह्मदत्त जी, मेरे दादाजी ने इस व्यापार को चालू किया था, तो मेरे पिताजी जब उन्होंने दुकान को संभालना चालू किया, व्यवसाय को संभालना चालू किया, या जब वो बाल अवस्था में होंगे तब उन्होंने अपनी दुकान को देखा, दुकान में कैसे काम किया जाता है, किस तरह की क्वालिटी मेंटेन की जाती है वो उन्होंने देखा। उनका लगभग पूरा जीवन हो गया अपनी दुकान पे। अब हम लोगों ने जन्म लिया तो जन्म यहीं लिया, दिन भर जीवन भर से यहीं पे हैं। बचपन से यही सीखा कि ग्राहक से कैसे बात करनी है, अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छा आचरण रखना है, अच्छी क्वालिटी रखना है। तो ये हमारे लिए कोई नया तो है नहीं, तीसरी पीढ़ी है, 70 साल हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यापार हो चाहे राजनीति हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है विश्वसनीयता, और उसके ही आधार पर हम लोग सारे काम करते हैं। तो हम अशोक अग्रवाल जी से भी बात करेंगे, लेकिन भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस में। 70 साल से लगातार तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, आप तीसरी पीढ़ी से हैं। जी जी जी, हमारी दुकान को 70 साल हो गए। हमारे स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की जमाई हुई दुकान है। आज यहाँ पर खाली विश्वास चल रहा है। जो हमारे पिताजी ने शिक्षा दी कि 94% का माल देना है, तो आज भी वही बरकरार है और हम भी उसकी अमल कर रहे हैं। तो आज उसका कारण यही है, कल धनतेरस थी, धनतेरस के दूसरे दिन अभी देखिए आप धनतेरस जैसा लग रहा है। तो क्या होता है, सोना चांदी सबसे बड़ा विश्वास का व्यापार है। आपको हम सोना दे रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन वो विश्वास लेके जाती हैं कि चांदी ले गए, पायल ले गए या सोने का हाल ले गए, तो विश्वास ले जाती हैं कि अप्सरा ज्वेलर्स से लाए हैं, 100% चोखा निकलेगा। इसी विश्वास पे आज हमारी दुकान चल रही है। हम आपके बच्चे से भी पूछ रहे थे कि ये जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं सोनी समाज करता रहा, आप अग्रवाल समाज से हैं, लेकिन वो विश्वसनीयता कैसे कायम हो सकी? क्योंकि वो विश्वास तो सोनियों पर होता है, लेकिन चूंकि अग्रवाल है निश्चित तौर पे ईमानदारी रही होगी जब तो 70 साल के लिए जमा पाए। हमारे बुजुर्ग जो थे वो महू के थे, उज्जैन के पास महतपुर है, वहाँ की जमींदार थे। वहाँ पे जो उनका कारोबार था सोने और चांदी का ही कारोबार था। हमारे यहाँ मतलब 50 साल पहले चोरी हुई थी, तो चोर खाली सोना ले गए थे, चांदी नहीं ले गए थे। मतलब हमारे बाबा जो थे, हमारे पिताजी के पिताजी सागरमल जी, तो हमारे पिताजी वहाँ से फिर आ गए सागर, और उन्होंने अपना विश्वास जमाया। विश्वास पे उन्होंने सागर में पहली बार शोरूम बनाया था फर्नीचर। सागर में कोई नहीं जानता था फर्नीचर लगाना, लेकिन हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी ने ही फर्नीचर बनाया और दुकान को कायम किया। उस समय बड़े बाजार में पारस टाइज के पास दुकान थी हमारी, वहाँ पर भी फुलेर का मेरा भरता था। फिर उसके बाद उन्होंने थोक का काम किया, होशंगाबाद, विदिशा, जबलपुर, सरोंज, कुरवाई, यहाँ वो थोक का काम करते थे। हमारी जिद में हमने अप्सरा ज्वेलर्स खोला। इसका उद्घाटन विट्ठल भाई पटेल ने किया था। आज वो नहीं है, लेकिन आज उनको भी हम याद करते हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? अंकिता अग्रवाल। तो आप भी देखती हैं? हाँ, ये दिवाली का टाइम होता है तब हम लोग सब साथ में बैठ के सब बच्चे वगैरह आ जाते हैं दुकान में, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। जो हम लोग छोटे से देखते आ रहे हैं वो हम लोग सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जैसा पापा चाचा लोग सिखाते हैं उनसे सीखते हैं। बस जैसा व्यवहार वो लोग ग्राहकों के साथ करते हैं वो सब देखते हैं, वही हम लोग परंपरा चलाते आ रहे हैं। सोने के बारे में जानती हैं आप? थोड़ा थोड़ा घर में यही, क्योंकि बहुत आपने बचपन से ही ये चीज़ देखी होगी। बचपन से यही चीज़ देखा है, जो हम लोग देखते हैं कि जो भी मतलब क्वालिटीज़ मेंटेन करना, मतलब पापा लोगों ने सिखाया है, वो हमेशा से चली आ रही है। वैसी क्वालिटी आज तक मेंटेन है।
बहुत पुराने पुराने ग्राहक जो दादाजी लोगों के समय से आ रहे थे वो आज भी आते हैं। बस यही सब। वेट लिफ्टिंग की दुनिया में नाम कमाने वाली एक और हमारे साथ ही इसी घर की मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सागर, क्योंकि आपके दो रूप हैं, दुकान में अलग है और बाहर अलग है। बिल्कुल। आप वेट लिफ्टिंग में सागर का नाम भी आपने बढ़ाया और ये सब देख लेती हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल देखते हैं। हाँ। छोटे ही से बैठ रहे हैं हम अपनी शॉप पर। जी सोने के बारे में जानकारी है सारी चीज़? हाँ, छोटे ही से, जब से हम 10 साल की उम्र से थे तब से बैठ रहे हैं पापा के साथ। हमारे बाबा थे तो हमें बुला लेते थे, नोट गिनना उन्हें सिखाया, सोने को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे दिया जाता है, सब उन्हीं ने सिखाया, पापा ने। आज पापा बता रहे थे कि 94% का सोना जो है शुद्ध सोना, 24 कैरेट का, तो उसके गहने नहीं बनते। जी जी। तो 94% आप लोगों ने सोना देने की कोशिश की और उस पर 70 साल से सफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। 95-94% का हम गोल्ड देते हैं, 85% हमारा रिटर्न रहता है। और आज ये रीति बाबा के टाइम से ही चली आ रही है और आज पापा उस पर चल रहे हैं। और हम लोग को भी पापा यही सिखाते हैं कि बेटा हमेशा क्वालिटी बेचनी है, क्वालिटी के साथ हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और आज यही रीज़न है कि आप देख रहे हैं हमारी शॉप में जो रश है वो उसी का रीज़न है। इस बार धंधा अच्छा रहा, उसकी वजह क्या है? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ऐसा लगभग 10 साल में हुआ है। इस बार जैसा व्यापार है ऐसा मैंने लगभग 10 साल से व्यापार नहीं देखा। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रह्मदत्त जी। इस बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार ने जो अभी ये अधिपूर्व एक फैसला किया कि 3500 करोड़ रुपए लगभग अभी सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में आए हैं। और देखिए, निश्चित रूप से व्यापार जो होता है वो किसानों पर निर्भर होता है या तो जो हमारे शासकीय कर्मचारी रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, उन पे होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं सभी व्यापारियों की तरफ से कि उन्होंने जितनी संवेदनशीलता के साथ इस बार दिवाली और धनतेरस के पहले बोनस भी लगभग कर्मचारियों के खाते में आ चुका है और सैलरी भी उनकी आ चुकी है। तो जो रौनक आपको बाजार में दिख रही है वो निश्चित रूप से सरकार की संवेदनशीलता के कारण है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। लगातार न्यू अप्सरा ज्वेलर्स में थे और इन्होंने बताया कि 70 साल की ये दुकानदारी है जो विश्वास की है, मेहनत की है। तो जाहिर तौर पर बाजार में आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले मेहनत और ईमानदारी का स्वरूप देखा जाता है। यकीन जाने, जिसने ईमानदारी से धंधा किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घर का नाम रोशन हुआ है और उसकी दुकान का नाम रोशन है। इसी तौर पर शायद न्यू अप्सरा ज्वेलर्स है जो 70 सालों से सागर की धरती पर शुद्ध सोने और चांदी के गहनों को बेचने का काम कर रही। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।